Good morning everyone. In previous video we are discussed about the chromium complexes of oxidation state 6, in which we are able to find out that the chromium 6 is act as a better oxidizing agent which has a tendency to reduce to oxidize the another species in a redox reaction. So at that time we are discuss about those complexes. We prepared the oxides of chromium 6 oxidation state. We find out that the chromium halides of 6 oxidation state are only chromium F6, and we are also prepared about the oxychlorides of chromium having oxidation state 6. Today we are going to discuss about the another oxidation states of chromium, that is 5, 4, 3 and 2 one by one. Let's start with the chromium 5. These compounds of respective oxidation state are unstable and decompose to chromium 3 and chromium 6. ये वाले कंपाउंड्स क्या है, रिस्पेक्टिवली 5 और 4 के जो ऑक्सीडेशन 5 और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, उनके कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं और अनस्टेबल नेचर के हैं, इसलिए ये रेडली डिकम्पोज हो जाते हैं या तो क्रोमियम 3 में या क्रोमियम 6 में. क्रोमियम 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम कंपाउंड्स की, तो इसलिए ये इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं. लेकिन फिर भी हम इन्हें प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. द क्रोमियम 5 इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द एलिमेंट्स एट 500 डिग्री सेल्सियस बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन. जैसे आप कोई भी मेटल कंपाउंड लोगे, जैसे हम यूज़ करते हैं हमेशा फ्लोरिनेशन मेथड, क्लोरिनेशन मेथड, या डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करवाकर वो डिजायर्ड कंपाउंड बना सकते हैं. So that in order to get the chromium 5 we have to balance the equation. If you can't able to balance then write down the main product as well as the side products. तो second way है, in order to prepare from the chromyl or chromium trioxide, we do use this compound yesterday. In order to prepare the chromium F5 from that, we have to direct fluorination and we get the chromium F5 and the oxygen gas is revolved. नेक्स्ट है हमारे पास कि क्रोमियम ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ. आप कैसे कर सकते हो, क्रोमियम का जो हमने ट्राई ऑक्साइड लिया था उसे ClF3 के साथ रिएक्ट करवाकर क्रोमियम ऑक्सी फ्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हो. दैट मीन्स अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो हमें डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मिलेगा, मतलब फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन आप इन बिटवीन अगर आपकी हीटिंग फ्लेम या मीडियोकर कहेंगे तब आपके पास ऑक्सी फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन होगी. तो क्रोमियम 5 में मोस्टली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे क्रोमियम 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मोस्ट अबंडेंट जो कॉम्प्लेक्स था हम प्रिपेयर कर पा रहे थे वो था क्रोमियम F6. इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी फ्लोरीन की स्पीशीज़ ही नोन है. तो नेक्स्ट मेथड है ऑक्सी फ्लोराइड प्रिपेयर करने का. आप जिनोन फ्लोराइड को क्रोमाइल फ्लोराइड के साथ, ऑक्सी फ्लोराइड के साथ ट्रीट करवाकर डिज़ायर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी फ्लोराइड बना सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास, जब आप क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस को, जैसे हमने कल क्रोमियम का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट था उसको एसिड में डाला, देन वी हैव टू ट्रीट इट विद द परऑक्साइड. तो हमने एक परऑक्सो कॉम्प्लेक्स मिल गया था जिसकी स्ट्रक्चर भी मैंने इंपॉर्टेंट बोली थी. इन द सिमिलर मैनर आप इसे भी जब H2O2 और एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो ये भी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स देगा 5 ऑक्सीजन वाला. नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम 4. क्रोमियम 4 के लिए बस ये 2 लाइन्स हैं इसके लिए. क्रोमियम 4 इज़ लिमिटेड टू ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स. सम एग्जाम्पल आर जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, halides or oxyfluorides of that oxidation state respectively. That's all about the chromium 4. As usual ये दोनों oxidations इतनी stable नहीं है. That's why we are not have so much of complex reactions evolved in this oxidation states. नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रोमियम 3 इज़ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन द क्रोमियम फैमिली. तो इसमें क्या है, क्रोमियम 3 कंपाउंड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 2 का ऑक्सीडेशन कर दो या फिर रिडक्शन कर दो क्रोमियम 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्योंकि 5 और 4 के हमने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, वो तो रेडली डिकम्पोज हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है, आप क्रोमियम 3 कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, या तो आप ऑक्सीडेशन कर दो 2 को 3 में या फिर आप 6 को रिड्यूस कर दो 3 में. तो आप दोनों तरीक़ों से कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर कर सकते हो.
नेक्स्ट आप जो हम रिएक्शन यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है क्रोमियम का ऑक्साइड जब सोडियम अल्कली के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रोमेट फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम 3 के ऑक्साइड्स। क्रोमियम 3 के जो ऑक्साइड्स हैं वो ग्रीन पाउडर है क्रोमियम का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। ये रिएक्शन शायद आपको याद हो जब हमने फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन की थी इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द प्योर क्रोमियम फ्रॉम दी ओर। दैट्स वाई वन ऑफ द स्टेप इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू चेंज दिस इनटू क्रोमियम ऑक्साइड। तो उस टाइम हमने अमोनियम डाइक्रोमेट को इसमें क्रोमियम ऑक्साइड में चेंज किया था। देन फर्दर फिर उसके बाद हमने प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट की थी। तो अब ये इस रिएक्शन को रिकॉल कर सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट मेंशन कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग द मेटल इन एयर। आप क्या करोगे, क्रोमियम लोगे ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट, तब आप क्रोमियम 2O3 प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आप हीट करोगे क्रोमियम ऑक्साइड को, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को हीट करोगे तब भी आपके पास डाइमराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर आप सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करवाओगे बाय द रिडक्शन ऑफ विद द सल्फर, आप सल्फर के साथ रिडक्शन करवाओगे तब भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। बस माइंड में ये बात रखना कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी प्रिपेयर करनी है, क्रोमियम 3, उस हिसाब से आप ऑक्सीजन का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इसका बिहेवियर एम्फोटेरिक होता है, यानी कि ये एसिड और बेस के हिसाब से अपना बिहेवियर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसका मतलब क्या है, अगर क्रोमियम का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब उस जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास जनरेट होगा वो होगा हेक्सा एक्वा। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली है तो इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 पॉजिटिव जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप इसे बेस के साथ ट्रीट करवाओगे तब भी आपको क्रोमाइड्स मिलेंगे, क्योंकि वाटर अभी बेस में से H पॉजिटिव जा चुका है तो हमारे पास OH रह गया है, तो उसका हमें बेसिकली क्रोमाइड मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम 3 हैलाइड्स। हमें पता है कि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये पढ़ लिया था कि सारे डी ट्रांजिशन बेसिकली ऑक्साइड्स और हैलाइड शो करते हैं। क्रोमियम 3 के ऑक्साइड्स की हैं अभी क्रोमियम 3 के हैलाइड्स। तो क्लोराइड्स को ये जैसे उन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम 6, क्रोमियम 5 में और क्रोमियम 4 में, तीनों में हमारे पास फ्लोराइड क्या था, कॉमन कंपाउंड था इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द हैलाइड, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड कॉमन है। सो हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शंस भी फिर क्लोराइड की इन्वॉल्व होंगी। द इम्पॉर्टेंट एनहाइड्रस क्रोमियम क्लोराइड इज ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन क्रोमियम। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, क्रोमियम का रिएक्शन जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ करवाकर ऑक्साइड बना लिया था वैसे आप क्लोरीन के साथ करवाकर हैलाइड बना सकते हो। नेक्स्ट वे है आप रिफ्लेक्स कर दो हाइड्रेटेड क्लोराइड विद द थायोनाइल क्लोराइड। आपके पास जो हाइड्रेटेड क्लोराइड है उसको रिफ्लेक्स करोगे विद द थायोनाइल क्लोराइड तब भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर अ मिक्सचर ऑफ क्रोमियम 3 ऑक्साइड एंड कार्बन हीटेड स्ट्रांगली। तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जब आपके पास जो हमने क्रोमियम का ऑक्साइड अभी डिज़ाइन किया था उसको आप कार्बन और क्लोरीन पर फ्यूज़ कर दो। नेक्स्ट क्या है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द क्रोमियम ऑक्साइड को कैसे फ्यूज़ कर सकते हो, कार्बन और क्लोरीन को यूज़ करके। तो आपके पास डिज़ायर्ड क्रोमियम का हैलाइड फॉर्म हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पर गैसेस प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहे हों तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज़ करता है। दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या होती है, उतना ज़्यादा गिब्स एनर्जी नेगेटिव शो करती है और फिजिबल होती है। तो इसका मतलब है ऑन हीटिंग, नेक्स्ट मेथड है ऑन हीटिंग। जब आप इस कंपाउंड को फर्दर हीट करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू क्रोमियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब आप इसे हीट करते रहोगे एट अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस दिस कंपाउंड इज डिकम्पोज इनटू ऑक्सीडेशन हैलाइड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो अब आप अगर हम क्रोमियम 2 डिस्कस करेंगे उसके हैलाइड में यूज़ करना होगा तो आप इस रिएक्शन को इसका प्रिपरेशन रिएक्शन बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। क्रोमियम 3 फॉर्म्स अनयूजुअल बेसिक एसीटेट। क्रोमियम 3 का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, एक ऑक्सो कंपाउंड दिया हुआ है और 6 एसीटेट ग्रुप्स हैं और 3 लिगेंड लगे हुए हैं।
लिगेंड यहाँ पर इस टाइम मैंने जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए लिगेंड लिए हैं, मैंने वाटर लिया, दैट्स व्हाई आई मेंशन इट विद द रेड पेन। तो आप इसको एल आपका कुछ भी हो सकता है, पर जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें 3 मेटल्स होंगे, एक ऑक्सीजन होगा और एसीटेट ग्रुप के 6 इन्वॉल्व होंगे, लिगेंड 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को पहले आप स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो, फिर उसको वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहले क्रोमियम 3 है, दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज द क्रोमियम इन ट्रेंगुलर फॉर्म। 3 होंगे तो ट्रेंगल की फॉर्म में अरेंज होंगे, 4 होंगे तो स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज होंगे, अगर 2 होंगे तो लीनियर होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसे ट्रेंगल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब क्या करना होता है कि अभी हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक ही है, दैट मीन्स कोई भी मेटल ऑक्सीजन को कम्प्लीटली अपने पास नहीं रख सकता। इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ होगी, डेफिनेटली क्या होगी, ब्रिजिंग पोजीशन पर होगी इन सब क्रोमियम के, ब्रिज की तरह हो गया ना, क्रोमियम के बीच जो बॉन्ड था उसके बीच ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई है। तो आपने इसे ट्रेंगुलर फॉर्म में शो कर दिया। अब हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने 3 इक्वली शेयर कर दिए। अब ये स्ट्रक्चर यूनिक क्यों है, क्योंकि एसीटेट ग्रुप किसी एक क्रोमियम के पास नहीं जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 क्रोमियम है, दैट मीन्स वी डिस्ट्रीब्यूट 2 एसीटेट टू ईच क्रोमियम, तो हम 2 एसीटेट हर एक क्रोमियम को दे देते। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो क्रोमियम हमारे पास जो एसीटेट ग्रुप है वो ब्रिजिंग पोजीशन पे है। ब्रिजिंग कैसे होती है, जब मोर देन 1 मेटल एटम, कोई भी लिगेंड मोर देन 1 मेटल एटम के साथ बाइंड करता है तब ब्रिजिंग का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी 2 क्रोमियम को आप एसीटेट ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे, COCH3 CO नेगेटिव होता है, एक ऑक्सीजन एक क्रोमियम के साथ, एक ऑक्सीजन एक क्रोमियम के साथ, और CCH3 ग्रुप क्या आ गया, सेंटर में आ गया। सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी आप हर एक के आप कैसे डिवाइड करोगे, हर एक क्लोरीन के जो एजेस हैं, मतलब इस ट्रायंगल की 3 एजेस हैं, हर एक एज पर हमारे 2 एसीटेट ग्रुप क्या है, ब्रिजिंग पोजीशन पर है। तो मैंने यही पर सब कुछ लैंग्वेज में मेंशन किया, एक बार लैंग्वेज भी रीड कर देती हूँ। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगुलर प्लेस ऑफ 3 क्रोमियम एटम विद ऑक्सीजन एटम एट द सेंटर। तो ऑक्सीजन एटम सेंटर में होगा। देयर आर 2 एसीटेटो ग्रुप ब्रिजेज अक्रॉस ईच एज ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेन। जो हमारे हर एक एसीटेट ग्रुप होंगे, 2 एसीटेट ग्रुप, वो हर एक एज के साथ क्या होंगे, ब्रिजिंग पोजीशन पर होंगे। ईच क्रोमियम एटम हैज़ ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो अभी ध्यान से देखो, अगर आपको क्रोमियम का ईच कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे हमेशा सिंगल मेटल एटम या सिंगल सराउंडिंग एटम का होता है, तो आप कभी भी सारे स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलोगे, सिंगल एटम इंडिविजुअल एटम का बोलोगे। तो अभी हमारे पास क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, इसके अराउंड कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो मैंने डॉटेड शो किया है इन ऑर्डर टू शो द ट्रायंगुलर प्लेन, ये कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड इनका ऑक्सीजन के थ्रू ही है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो अभी हमने डिस्कस किया ये काफ़ी स्टेबल है और रिलेटिव इनर्ट है इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब एक्वस सोल्यूशन में जाकर ये वाटर के साथ कोई एफिनिटी शो नहीं करता। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्रोमियम 2 के कॉम्प्लेक्सेस। क्रोमियम 2 के कंपाउंड्स कैसे हैं, इन्हें क्रोमस कंपाउंड्स बोलते हैं। दीज आर द आयनिक contain chromium 2 positive oxidation state. In aqueous solution it has sky blue color and readily oxidized to chromium 3 positive oxidation state. तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। तो एनी हाउ सब क्रोमियम मेटल्स कहीं की किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंपाउंड की जनरेट कर लें, अदरवाइज़ अगर हम उसे डिकम्पोज करेंगे तो वो अपने आप को उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ही लेके जाएगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी, जब भी आप क्रोमियम 2 पॉजिटिव है तो वो हमेशा खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है इन क्रोमियम 3 पॉजिटिव बाय इवॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव भी स्टेबल टुवर्ड्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो भैया जब भी आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हो तो एक जो हमारा एटम होता है वो साइमल्टेनियस, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक ही एटम है इधर या एलिमेंट है इधर या आयन जिसकी जो ऑक्सीडेशन में भी इन्वॉल्व है और जो रिडक्शन में भी इन्वॉल्व है, तो तब हम उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्रोमियम 2 क्रोमियम 1 में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हर बार हम देख किसे रहे हैं क्रोमियम को,
तो ऐसे कॉम्प्लेक्स है या ऐसे आयन जहाँ पर एक ही आयन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। नेक्स्ट है, आप इसे प्रिपेयर कैसे करोगे। क्रोमियम का जैसे हम HCl के साथ रिएक्ट करवाए तब भी आप डिजायर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपने क्रोमियम के ट्राइक्लोराइड अभी प्रिपेयर किए हैं उसका रिडक्शन कर दो तो हमारे पास क्रोमियम के डाइक्लोराइड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है अमंग द क्रोमियम 2 सॉल्ट्स। यहाँ पर हमारे पास जैसे उसकी स्ट्रक्चर थी क्रोमियम 3 एसीटेट 6 और L3, सिमिलर वे में यहाँ पर जो स्टेबल स्ट्रक्चर है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। एमंग द क्रोमियम 2 सॉल्ट्स, क्रोमियम 2 एसीटेट टेट्रा एसीटेट 2 वाटर। तो अब भी हमारे पास 2 क्रोमियम है, 4 एसीटेट है, 2 वाटर है, तो वाटर भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा और एसीटेट भी हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, दोनों को बराबर का मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर भी वाया ब्रिजिंग ही अरेंज होगा। तो मैंने इसी स्ट्रक्चर में, देखो ध्यान से, मैंने जो क्रोमियम का स्ट्रक्चर शो किया है वो कैसे शो किया है। क्रोमियम का ये मैंने बेसिकली वेज रिप्रेजेंटेशन से डिनोट किया हुआ है कि जो मैंने शेड डार्क में शो किए हैं ब्लू कलर में, दैट मीन्स दे आर अबव द प्लेन, एंड मैंने सिंपल लाइन से जो ड्रॉ किया है दैट इज़ ऑन द प्लेन, और जो मैंने डॉटेड शो किया है दैट मीन्स बिलो द प्लेन। तो मैंने उसे वेज नोटेशन में लिया है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, कैरी ऑन विद द नॉर्मल ड्राइंग्स, सो देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रोमियम का जो टेट्रा एसीटेट है वहाँ क्रोमियम, आपने 2 क्रोमियम है, मैंने बोला था अगर 3 हो गए ट्रेंगल होगा, 4 हो गए स्क्वायर होगा, और अगर 2 हुए तो लीनियर होगा। तो लीनियर में अरेंज हो गया। अभी क्या था, दोनों एसीटेट वाया ब्रिजिंग क्या कर दोगे आप, लिंक कर दोगे। तो हमारे पास चारों एसीटेट 2 क्रोमियम के साथ ब्रिजिंग में है और एक वाटर मॉलिक्यूल हमने शेयर कर दिया। नेक्स्ट है, इसके भी वर्डिंग मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इन द स्ट्रक्चर अगेन द 4 एसीटेट ग्रुप्स आर ब्रिज अक्रॉस 2 क्रोमियम एटम। तो फिर से हमारे पास जो चारों के चारों एसीटेट ग्रुप हैं दे आर ब्रिज अक्रॉस द 2 क्रोमियम एटम्स, आउट ऑफ विच 2 ग्रुप्स आर अबव द प्लेन एंड रिमेनिंग ऑन द प्लेन। यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें मैंने बहुत डार्क शो किया है, दैट मीन्स दे आर अबव द प्लेन, एंड द अनदर वन आर बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन सॉरी। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक करोगे, पर एटम। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दैट मीन्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6 है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस क्रोमियम 1 के भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इतने स्टेबल नहीं होंगे, दैट्स वाई वी डोंट डिस्कस अबाउट देयर प्रिपरेशन। तो हमारे पास क्रोमियम जिसमें कार्बोनिल और एक्स इन हैलाइड इन्वॉल्व है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट नेट चेक करोगे तो ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलर वे में हमारे पास क्रोमियम CO6 Na2 का कॉम्प्लेक्स भी है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर क्रोमियम साइनाइड 4K3 के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ऑक्साइड्स और हमारे पास उसके अलावा हैं, हलाइड्स के अलावा, जैसे कुछ साइनाइड्स और कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस एज अ लिगेंड भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसको सम अप करना है। अभी सम अप कैसे करोगे, जैसे प्रीवियस व्यू में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की थी लास्ट कंपाउंड्स की, तो इन द सिमिलर मैनर हमारे पास क्रोमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 5 में, 6 5 4 3 2। तो हमारे पास जो 2 होगी वो सबकी टेंडेंसी किस में है, 3 में चेंज होने की। दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बेटर एक्ट करेगी, खुद की ऑक्सीडेशन कर लेगी। तो आप ऐसे थोड़ा सा जस्टिफाई करोगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटर एक्ट करेगी, 3 हमारी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और 6 हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स वो खुद की क्या करेगी, रिडक्शन करेगी, क्योंकि 6 3 में आने की कोशिश करता है, इसलिए वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका मतलब है, नेक्स्ट है हमारे पास उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक्चुअल में 2 और 3 ऑक्सीडेशन के स्टेट के कंपाउंड्स अभी हमने एसीटेट भी किया, और क्रोमियम 3 में भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस की थी। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, दैट मीन्स दे आर ऑक्टाहेड्रल इन नेचर। तो नेक्स्ट था हमारे पास क्रोमेट की, हमने 6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमेट की हमने की थी डिस्क्रीट की फॉर्म में, CrO4 नेगेटिव। तो उसमें हमने देखा था कि वो स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है। Cr2O7 भी हमने फाइंड आउट किया था, वो भी टेट्राहेड्रल थी, बट एक ऑक्सीजन शेयरिंग में था। तो इसका मतलब ये क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है।
नेक्स्ट है हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में, ये कम्प्लेक्स काफ़ी आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट एक क्वेश्चन जो बहुत रिपीट हो रहा है, जब भी आप क्रोमियम का ट्राईऑक्साइड को टिन के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, टिन की रिडक्शन हो जाएगी। SN2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव में चेंज हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इसकी रिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारा व्हाट विल हैपन व्हेन द एसिडिफाइड डाइक्रोमेटेड ट्रीटेड विद द पेरोक्साइड, तो इसका एक्चुअल रिएक्शन मैंने उस टाइम डिस्कस नहीं किया था जब हमने कल कॉम्प्लेक्स किया था। इस कंप्लीट रिएक्शन ये है, सबसे पहले जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारा डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक एसिड कोई सा भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे H पॉजिटिव भी लिख सकते थे, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड यहाँ पर हमारा HCl बन जाता, तो हमारे पास K2 सल्फेट और हाइड्रोजन क्रोमेट बन जाता है। तो जब दूसरी साइड क्या हो रहा है, पेरोक्साइड किस में चेंज होता है, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में, और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन कर देती है इसकी, हमारे पास जो परमैंगनेट बना है, परमैंगनिक एसिड था शायद ये, तो इसको फॉर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा कर आप इसका क्रोमियम पेंटॉक्साइड क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। तो ये रिएक्शन काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्स, आपको क्रोमेट की भी पूछी हुई हैं, एसीटेट का जो अभी हमने किया, और क्रोमियम का 3 जो स्ट्रक्चर एसीटेट 6 की, ये तीनों स्ट्रक्चर्स भी एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट सम अदर कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।